बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कागज जी, आपको वॉइस क्लिप तो मैं पूरा सुना देता, गालियाँ मैंने रिसीव कर ली हैं, लेकिन वो बाकियों के सुनने वाला नहीं है। बहरहाल एक काका जी हैं, मेरे दोस्त के बेटे थे, और दोस्त काफ़ी पुराना मेरा दोस्त था बचपन का, बहुत हो गया। वो इन बच्चों को कह गया कि ये मेरे बड़े भाई हैं, वो अकेला था। तो ये काका जी, ताऊ जी कहते थे मुझे, कुछ काफ़ी हालात ख़राब थे, इन्हें तो अब याद नहीं है। खैर, किसी न किसी तरह आज से कुछ साल पहले दुबई चला गया था। इसी ने मुझे रो रो के बताया कि यहाँ एक कमरे में हम पता नहीं 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, नीचे गद्दे डाले हुए हैं, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं, बांग्लादेश के भी हैं, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, और वो लड़के शराब पीते रहते हैं, फिर वो वॉशरूम में नीचे ही पेशाब शायद कर देते हैं, वो उस हालत में जब शराब ज़्यादा पीते हैं। तो मुझे बिस्तर भी इन्होंने बाथरूम के सामने दिया हुआ है, और वो इतनी स्मेल है, और ये रोता रहता था। मैं तसल्ली देता रहता था कि बेटा किसी तरह अल्लाह खैर करेगा, तुम मेहनत करो। क्योंकि ये यहाँ पढ़ नहीं सका था अपने अबू के होते ही। फिर ये था कि इसके अचानक अबू की चूँकि डेथ हुई, तो फिर इसको ये था जज्बा कि मैंने बाहर जाके ही करना है जो भी करना है। तो किसी न किसी तरह की वालदा और छोटी मशीरा थी, वो तो खैर इधर ही हैं, लेकिन मशीरा की अल्लाह का शुक्र है शादी हो गई। एक काका जी बाहर चले गए, और या इन्हें भेज दिया हमने किसी तरह। इसके पास तो उस वक़्त बेचारे के टिकट भी नहीं थी, कुछ नहीं था। आज दुबई में गाड़ी तो चलाता है। फिर पहले 2 साल के बाद इसकी एक फरमाइश थी। एक काकी जी लाइव सेशन में इसने देखा, तो ये कह रहा था मेरी इनसे शादी कराएं। इनको किसी ने बता दिया था कि इनसे शादी कर लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने इसे कभी दुआ सेशन में आया भी नहीं था, लाइव में ही देख दूख के इसने। मैंने इसे प्यार से समझाया, वो सैयदज़ादी हैं, तो मैंने इसे कहा था कि नहीं बेटा, वो एक तो सैयदज़ादी हैं, दूसरी वो पढ़ रही थी, और तीसरा ये कि आप इनको नहीं हैंडल कर सकोगे या जो भी है। फिर ये सीन से गायब हो गए थे, गुम गए थे। कुछ अर्सा फ़ोन आते रहे, बेहतर हो गए हालात इनके, ड्राइविंग सीख ली, काफ़ी काम किए इसने वहाँ पे। अब तो माशाल्लाह अपनी बड़ी अच्छी गाड़ी भी है। और लेकिन बड़े गुस्से में एक मैसेज किया, उसने तो मुझे कहा हुआ था कि आप बहरहाल जो भी कसम थी तो इसको सुनवाएं। और उन्होंने कहा कि इसमें जहाँ भी साया आए आपने ताया सुनना है। उसके अब्बा उन्हें कहीं कहा गया कि ये ताऊ चुके हैं, तो मेहरबानी शुक्रिया। ये मुझे तो बाद में इन फूलों का होता रहता है कि ये ज़ाया जाते हैं, गिरते हैं, या फूल हो जाते हैं, फिर जब मुरझा जाते हैं। चलो खैर, थैंक यू। आपके बल्कि जानने वाली एक फैमिली, उन्होंने कहीं लाइव में देखा है, तो मुझे कह रहे थे कि जज साहब के बच्चे भी आपके पास आते हैं, वो जानते थे आप लोगों को। तो अल्लाह करे अल्लाह उन्हें सेहत दे दे। काफ़ी हालत उनकी ख़राब थी, कल रात की बात हो रही थी। खैर, तो काके ने बेसिकली गिला किया हुआ है कि आप फ्रॉड हैं, मतलबी हैं। असल में जब शुरू में बहुत परेशान था, इधर ही था, और वालिद की डेथ हो गई, तो ये रोज़ इसने मेरे पास आ जाना कि मैं दुआएं कराता हूँ, मेरी को सुनता नहीं, मैं दुआ कराना चाहता हूँ। मैं इसे कहता था कि तुम नौकरी करो। मैंने 1-2 जगह इसे जॉब पे लगवाया था, लेकिन ये कर नहीं पाता था।
क्योंकि इसके ख्याल में वो काम ज़्यादा डिग्रेडिंग या ज़्यादा डिमांडिंग था और सैलरी इसको बहुत थोड़ी मिलती थी, ये 12वीं तक नहीं पढ़ा था। तो उस वक़्त इसको बहुत ज़्यादा था कि नहीं मैंने दुआएं ही करानी है। तो मैं कहता था कि दुआएं नहीं, आप पहले दुनियादारी करो, दुआएं भी हो जाएंगी। अपनी अम्मी और बहन है छोटी और अपने घर को आपने देखना है। बहरहाल उस वक़्त रशीद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे कार्ड्स प्रिंट करा के तो मैंने इसे दिए थे कि अच्छा तुम सिर्फ ये दे दिया करो। वो 1000 कार्ड ये बार बार मुझे बताता था कि ये मैं साथ लेके दुबई जा रहा हूँ, मैं वहाँ भी कराऊँगा। तो पहले 2 सालों में खैर इसने बताया कि मैंने बहुत लोगों को बांटे हैं, अरबियों को, गोरों को, तो शेखों को, इंग्लिश वाली साइड वो पढ़ लेते हैं। वो जब इसके 1000 कार्ड बट गए तो तब ही 2 साल हो गए थे, ये कुछ इस्टेब्लिश भी हो गया माशाल्लाह। कुछ अर्सा ये अम्मी को पैसे भी भेजता रहा था। अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसकी बहन अम्मी को भी पाल रही है और इंटरनेट से ही वो माशाल्लाह बच्ची ने पढ़ाई भी की और काम भी किया। वो ये लोग दोनों अब उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अम्मी इसको अलबत्ता इंतज़ार करती हैं कि ये कभी आए, ये कभी आया नहीं वापस, गाड़ी अब इसके पास है अपनी। वो तब इसने मुझे कहा जी कि मेरी ये फरमाइश है, ये जो काकी जी आपके साथ फ़लाँ प्रोग्राम में ऐसे हैं वैसे हैं, आप मुझे शादी करा दें। मेरी ख्वाब में फ़लाँ हस्ती आई हैं और फिर यहाँ पे कोई फ़लाने शेख हैं और मैंने उन्हें बताया इस ख्वाब का और ये और वो, तो उन्होंने ये। मैंने पोलाइटली इसको बताया बच्चे को कि बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वो काकी जी नहीं आपसे शादी करना चाहती हैं, नहीं जानती है, वो सैयद लोग हैं। कुछ अर्सा ये मुझे कहता रहा अंकल जी मैंने कार्ड बांटे हैं, मैंने और बांट दिए हैं। खैर अब जो उसने वॉइस क्लिप भेजा है उसमें उसने ये मुझे कहा कि आपने अपने आप से मेरे से अपना मतलब निकलवाया, कार्ड बंटवाया 1000 दुबई में, दुआ अपनी बंटवाई और मतलब निकलवा के तो फिर उसके बाद मैंने उसका काम नहीं किया। उसकी डेडिकेट किया था बेसिकली, उसने कहा था कि ये गाना आपने सुनना है और इसमें जहाँ भी साया आए आपने ताया समझना। तो मैं आपको 7 साल बाद ये इसलिए भेज रहा हूँ, अब आप मुझे याद आए, मेरी हंसी निकल गई। पिछले किसी प्रोग्राम में मैं पता नहीं क्या बैठा था कि कैमरी मेरी ख़राब हो गई है, टोयोटा वाला कोई था, तो उसने कहा कि सर 2007 मॉडल के तो पार्ट्स भी नहीं आते। और तो उस पर उसको मैं याद आया, उसने कहा मुझे आप पे बड़ा तरस आया, तो कैमरी तो यहाँ पे टैक्सी के तौर पे चलती है। तो उसने कहा कि ताऊ जी वैसे तो आप भी टैक्सी हैं, लेकिन दुबई में शायद आपको रिक्शे के तौर पे भी ना इस्तेमाल किया जाए, उम्र अब आपकी इतनी हो गई है। बहरहाल उसका गुस्सा यही है कि वो सैयदजादी को मैं एक नंबर अगर उसे दे देता एक बार तो शायद वो उसे कन्विंस कर लेता। वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे कार्ड उसने बांटे हैं तो मैंने मतलब निकलवाया और उसकी बात नहीं पूछी। तो मैंने रास्ते में भी सुना है, कल भी सुना है गाना, मुझे खैर इसका कोई और कॉन्टेक्स्ट समझ आया था, तो पहले मैंने वैसे ही सुन लिया, मैंने भेज दिया आप लोगों को कि ये इसको डाल लेना बीच में। लेकिन आज उसके वॉइस क्लिप को मैंने एहतियातन दोबारा सुना कि मैं कहीं तरकीब इस्तेमाल गलत ना कर जाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको शुरू में ही सुना देते हैं, बच्चा उसका भी कलेजा ठंडा हो जाएगा। तो आपने जहाँ साया आए वहाँ ताया सुनना है। और ताए वाकई नहीं साथ देते, लोग कहते हैं मेरे तो तायों ने दिया था साथ, लेकिन मेरे जैसे नहीं देते। तो आप उसको पहले सुना दें। हाँ जी, वो गाना ही प्ले कर दें, बाकी का तो वो इसका रेलेवेंस नहीं है बाकी चीज़ों की ना। तो मतलब भी है इसकी हेडिंग। ना समझ मेरा पागल दीवाना, सबको अपना माना तूने मगर ये न जाना, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना,
ये उसने मुझे डेडिकेट किया है। सोचा साया साथ ये ताया निकला वो बेगाना 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 अपनों में मैं बेगाना बेगाना कांटे छुपा के बिछड़े वो दिन आँखों से आंसू बहने लगे बहते ये आंसू कहने लगे ये क्या हुआ ये क्यों हुआ कैसे हुआ मैंने न जाना मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना 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 अपनों में मैं बेगाना बेगाना जिंदा है लाशें मुर्दा ज़मीन है जीने के काबिल दुनिया नहीं है दुनिया को ठोकर क्यों न लगा दूं खुद अपनी हस्ती क्यों ना मिटा दूं जी के यहाँ जी भर गया दिल अब तो मरने का ढूंढे बहाना मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना 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 अपनों में मैं बेगाना बेगाना ख़त्म नहीं हुआ अभी सेकंड पार्ट है इसका मर के जिए हम जिसके लिए दिन रात आंसू हंस के पिए इल्जाम उसने क्या क्या दिए कहते भी क्या हम चुप रह गए रिश्ते अगर है रिश्ते यही तो फिर क्या किसी से रिश्ता निभाना
तो वही है तेरे नए जीना है वो सीखो यहाँ चेहरे पे यूं चेहरा लगाना मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना बेगाना। इसमें कोई शक नहीं है, ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए ना, जब ज़िंदगी में अंधेरे आ जाएं, अंधेरी गली में चले जाओ तो साया वाकई साथ छोड़ जाता है। ताया तो पहले ही छोड़ जाता है, तभी तो मुश्किल वक्त आता है, या आप ताए को छोड़ते हैं। तो अल्लाह ने तो इसीलिए कहा है कि कता रहमी से भी मना किया है, सगे रिश्तेदारों से कम अज़ कम माँ और बहन से तो नहीं ना कता ताल्लुक़ होना चाहिए बंदे को। खैर, तो और अगर आप अपने ख्याल में ज़िंदगी की खूबसूरत बहारें लूटना शुरू कर दें तो तब भी नहीं भूलते होते ताए को भी और माँ बहन को भी। ठीक है, जहाँ तक इस गाने का ताल्लुक़ था, मुझे तो इसका और मतलब लगा है, बेटा आपकी मैंने ख्वाहिश पूरी कर दी है, आप खुश रहें अपनी ऑडी में जहाँ भी हैं, जैसी भी चलाते हैं आप, और अल्लाह आपको खैर से तरक्कियाँ दे। मेरा तो दुआ सेशन का जो टॉपिक था उसमें आपके इस गाने से मेरे पास तो ज़्यादातर सारे ताए ही बैठे हैं, तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि हम में से कितने हैं मतलबी। तो आपने मुझे कि मैं तो चले हूँ मतलबी, मैंने आपसे कार्ड बंटवा लिए, दुआएं करा ली दुबई में। तो वैसे मैं आपकी बात से ज़्यादा मुझे ये ना इस बात पे दुख हुआ, बल्कि मुझे इससे खुशी हुई है, अगर आपको सच्ची बताऊँ तो, कि आपने मेरी आंखें खोली। मैं ये सोचता रहा, इस लफ्ज़ ने ये मेरे सर में गूंज रहा है, मतलबी मतलबी मतलबी, आपने तो भेजा है। हम में से इस कमरे में बच्चे मासूम हैं, इन्हें छोड़ के जो बड़े बैठे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह के आगे बग़ैर मतलब के कभी गए हों, अल्लाह याद आया हो बग़ैर मतलब के, अल्लाह को मांगा हो, अल्लाह को ढूंढा हो, अल्लाह को तलाश किया हो, अल्लाह को पुकारा हो, या अल्लाह से बातें की हों, अल्लाह से हपियाँ पपियाँ जपियाँ पारियाँ की हों। ये नहीं कि रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो चले खुशी में अल्लाह याद आ गया, ये भी नहीं। नहीं, जन्नत मिल गई है दुनिया में तो अल्लाह याद आ गया, नहीं नहीं, ना जन्नत के लिए ना दोज़ख के लिए, नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह सिर्फ इसलिए अल्लाह की इबादत की कि नहीं अल्लाह इस काबिल है। आपको अल्लाह इसलिए नज़र आया भरे पेट भरी गाड़ी में बेहतरीन हसीना के साथ, कहता है मेरे पास रशियन लाइफ पार्टनर है, आई हेट टू राइट वाइफ। शुक्र है, शुक्र उसने इस बात पे अदा खुद ही
दुआ में ही पहुँचा। संडे को फिर सुबह सुबह उधर जाना पड़ा, वो कुल शरीफ से वो कर करा के आते उते रात को तेरे वाला भी रह गया। पहुँच गया था वैसे मैं, लेकिन फिर इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा चल खैर है, काके की शादी हो ही गई होगी अब खैर खैरियत से। वो कहाँ थे हम? हाँ, तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कैंसर लास्ट स्टेज पे होते हैं, कई बार उन्हें कैंसर हॉस्पिटल से जवाब हुआ होता है कि फर्दर अब नहीं कुछ कर सकते आप। तो ऐसे इंसान भी होते हैं कि मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा आप इस तरह करें कि इसमें फ़र्दर तो मेडिकली एलोपैथिकली तो आपको सही बताया उन्होंने, वी हैव नथिंग टू ऑफ़र फर्दर, तो आप इस तरह करें कि सूरह रहमान सुने, 3 बार अल्लाह करके पानी पिएं। यकीन मानो, और ये मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, पावरफुल लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें इस दुनिया में अल्लाह ने पैसा, ताकत, शोहरत, सो कॉल इस दुनिया की इज़्ज़त सब कुछ दिया होता है, उन्हें मैं कहता हूँ कि आप इस तरह करें, ये सूरह रहमान सुने, आंखें बंद करें, मैं दुआ कराता हूँ। लिटरली वो बिल्कुल ऐसे राइट ऑफ करें, कहते हैं कि कॉमन डॉक्टर साहब अल्लाह तो है, वो ठीक है, आप हमें बताएं, हम आपके पास आए हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप हमें बताएं कोई हल इसका, दुनिया के जिस कोने में जाना है हम चले जाएंगे। मैं उन्हें कह रहा था कि इसी से ठीक होगा। डॉक्टर साहब ठीक है, वो मुझे खुदा याद है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, आप तो मेरा ख्याल है नमाज भी नहीं पढ़ते, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसे अल्लाह दे रहा हूँ और ये आगे से कह रहा है इससे आगे की बात कर। तो भरे पेट खुदा कम ही याद रहता है, मैंने ये देखा है। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर कोई लोगों ने याद रखा है, जिन्होंने रखा है वो फिर बड़ी बात है। मैंने फिर भी खुदा याद हो, लेकिन मैंने अपने आप को देखा इस गाने में, उसने तो बच्चे ने तो मुझे मतलब ही कहा, मैं अपना सोचता रहा कि यार मेरे रब ने मुझे कभी नहीं कहा। आप लोग अपने अपनी जगह सोचें, हम सारे, मेरी तो ये नेचर है कि जो कोई मतलबी दोस्त यार मिल जाए ना, मैं बड़ा आवाज़ार होता हूँ। हालांकि मैं कभी किसी को कहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ओपनली या बार बार अपने बिहेवियर से वो एक्सपोज भी हो जाते हैं कि बस इसको जब ज़रूरत पड़ती है ना तो तब ये आ जाता है, या बात वो इतने भूंडे अंदाज से कर रहे होते हैं, आपके मुंह पे ही आपको उल्लू का पट्ठा कह रहे होते हैं, इतनी फजूल सा बहाना निकाल रहे होते हैं, इतनी फजूल तरीके से वो अपनी गरज बता रहे होते हैं या अपनी चालाकी लगा रहे होते हैं कि बंदे को हंसी आ रही होती है कि यार तू टू द पॉइंट बात कर। और कई बार मैं ऐसे भी कर देता हूँ, मतलब मैं इस चिड़ में कि यार अब ये जाए, मैं उसे वो चीज़ ही पकड़ा जो वो मांग रहे हैं उसे कहने से पहले कि यार ये है, हाँ ये लो। मतलब मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं इरिटेट होता हूँ, आप लोगों का नहीं मुझे पता। अगर कोई इस तरीके से बात कर रहा हो या इस तरीके से अपना मुद्दा बयान कर रहा हो, या कोई ज़िंदगी में 8वीं 10वीं बार मुझे एक ही बात में बेवकूफ़ बना रहा हो और मुझे ये हंसी आ रही हो कि यार ये मेरे मुंह पे मुझे कही जा रहा है कि तू लुका पट्टा, तू बेवकूफ़ है, या तुझे कौन सी समझ आनी है, तो मतलब मैं इरिटेशन में ही उसकी वो डिमांड या उसे यार ये लें आप, यार क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये ले कर ले। कि मेरा ये ध्यान चला गया कि रब को 99.9% लोग तो मतलब से ही याद करते हैं, मेरे समेत। मैंने तो जब पुकारा है उसको मतलब से पुकारा है, या मतलब के लिए ही बस फिर मुसल्ला बिछा लिया, नमाज पढ़ ली, सूरह रहमान सुन ली, जो भी किया, किसी को खाना खिलाया, किसी को कपड़े पहनाए। जैसे ये खातून अभी कही जा रही थी कॉल, जो इससे पहले सुन रहे थे, कि मैंने तो सईदों की इतनी हेल्प की है, या 2-3 बार उसने कहा है, तो फिर मुझे उसे डांटना पड़ा है कि तुम जताई जा रही हो तो ख़त्म हुई कहानी, तुमने जो भी किया है, और सईदों ने क्या कुछ तुम्हारे लिए किया अगर वो जता दें तो। लेकिन ये बच्चे ने जो गाना भेजा, और मतलबी और ताए जो भी मुझे वो कह रहा था, साये की बात तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि साया भी साथ छोड़ जाता है। जब जुएँ पड़ती हैं ना, जब ज़िंदगी में टफ़ टाइम आता है, बड़े बड़े यार दोस्त छोड़ जाते हैं, बड़े बड़े करीबी भी, आपके लॉयल साथी भी। हर जगह हर बंदा साथ नहीं दे सकता, हर एक की अपनी वीकनेसेस होती हैं, कंप्रोमाइज़ कर जाता है कहीं ना कहीं। तो वाकई साया भी नहीं, अंधेरों में तो साया भी साथ नहीं रहता।
लेकिन जहाँ तक मतलबी होने की बात है, वो पता नहीं मेरा एंगल इस साइड पे चला गया। हो सकता है आप लोग, मैंने आप में से किसी की तौहीन कर दी हो, या आप लोगों ने, मैं ज़्यादती कर गया हूँ, ज़्यादा बात कह गया हूँ। माइट भी कि आप में ऐसे खूबसूरत लोग हों, ज़्यादा हों, जो अल्लाह को बग़ैर किसी मतलब के अल्लाह से जुड़े रहते हों, अल्लाह को देखते रहते हों, अल्लाह की नमाज, उसके चेहरे की तलावत करते रहते हों, उन्हें वही नज़र आता हो बग़ैर किसी मतलब के, बस वो उसमें मगन रहते हों। हो सकता है हूँ, मैं उन्हें मजज़ूब कहता हूँ, वो यकसू जो होते हैं। तो मैं इस सेंस में इस पे भी नहीं मैं शर्मिंदा हुआ कि मैं मतलबी ये हूँ, या अल्लाह के आगे मतलब से ही जाता हूँ जब भी जाता हूँ, या जब भी गए। वो कहता ना, अजब दोस्ती है, जब पुकारा कह दिया कोई काम है। लेकिन ये ज़रूर मैंने सोचा कि यार उसने कभी नहीं कहा। मेरा ध्यान इधर चला गया कि मैं तो चिढ़ जाता हूँ जब कोई बंदा मतलबी टाइप बार बार पीछे पड़ जाए। मैं चिढ़ जाता हूँ। आप लोगों का मुझे नहीं पता, आप लोग हो सकता है उन्हें मोस्ट वेलकम करते हों, गले लगाते हों, प्यार से नवाजते हों, या उनके साथ गप लगाते हों, या उनकी कंपनी इंजॉय करते हैं ऐसे लोगों की जो आपको पता हो कि ये सिर्फ मतलबी है, या इब्नुल वक्त है जिसे कहते हैं अच्छी उर्दू में। लेकिन अल्लाह भी तो कह सकता है हमें। ये सोचा आप लोगों ने कभी? या वही कह देंगे तो आ गए फिर नहीं कहता हूँ। ये जो आज का दुआ सेशन का बेसिकली टॉपिक जो था, वो पिछली बार शाह साहब बार बार जोर दे रहे थे कि सैयद तो मुनाफिक नहीं होते, और मुनाफिक कौन होते हैं, और फासिक कौन होते हैं, और फाजिर कौन होते हैं। और उसमें ये आयत इस मरतबा का जो था, मैंने कहा मुनाफिक तो इस पर नहीं लिखते, लेकिन वो आयत ट्रांसलेशन उसकी मैं बता देता हूँ, लेकिन अरेबिक उसकी जो है, आप तलावत शुरू में चलाई है आपने? इनके लिए भी चला दें अगर नहीं सुनी। सूरह कसस की 69 शायद आयत है, 68 या 69 आयत है, छोटी सी आयत है। ये साथ लग गई तो मैं इसे कहा यही लगा दो। पहले तो मतलबी प्रोग्राम ही रखने लगा था मैं, क्योंकि उसने खराज तहसीन भेजा था। उसने कहा आप मेरी तरफ से आपको डेडिकेट किया मैंने गाना। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, लेकिन मुझे भी किसी ने ज़िंदगी में पहली बार वो गाना डेडिकेट किया, तो मैं देखा चले मैं प्ले कर दूँगा। अच्छा, इसकी भी हेडिंग आपने मुनाफिक और फासिक का अंजाम भी कर दी हुई है, तो उसी अंजाम तक पहुँचा के छड़ना। अच्छा, ये मैं नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ आयत सुनी तो मैं कहा ठीक है ये तो कर दो। तो आपने फिर भी उसमें, हालांकि उस आयत में मुनाफिकीन का नहीं है जिक्र, लेकिन अल्लाह कुछ और कह रहे हैं। आप प्ले कर दें अगर होती है तो। इसका वैसे आम सादा सा मतलब ये है, अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि वैसे मैं इनके सीनों में जो छुपा हुआ है ना, जो ये कहते हैं या दिखाते हैं और जो ये छुपाते हैं, तो अल्लाह कह रहा है, उन्हें कह रहा है कि मैं वैसे इनके जो सीनों में छुपा हुआ है ना, जिनके जो अंदर की नीयत है, मैं उसको भी जानता हूँ। और उसके बावजूद सिर्फ इनके सीने नहीं, जो आसमानों में, ज़मीनों में है, हर चीज़ साफ किताब में लिखी हुई है, वाज़े किताब में, किताब मुबीन में, रोज़े रोशन की तरह आया है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है कि अगर इनसे पूछो, ज़रा कहो कि अगर मैं हमेशा के लिए रात कर दूं क़यामत तक, तो ये क्या कर लेंगे? कर सकते हैं, ये दिन ला सकते हैं कहीं से। सोलर एनर्जी भी नहीं आपकी चलेगी, ठीक है? कितनी देर एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, सारा। और कह रहा है अगर मैं मुसलसल दिन कर दूं, इस आयत के बाद की आयत में, तो भी क्या कर लेंगे? ये वो जता नहीं रहा, वो ये कह रहा है कि यार तुम लोगों ने कभी गौर किया कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सोचा हुआ है कि तुम्हें रात को आराम की भी ज़रूरत होगी, ठीक है? जिस तरह मैं कहता हूँ कि वो नाखून ज़्यादा काट बैठा था छोटे होते, और अगले दिन पेपर में लिखते हुए जब मुझे दर्द हो
मुझे समझना है कि क्यों दर्द हो रही है। बड़ी दरमियान में जाके मुझे अचानक अंदाज़ा हुआ कि ये नाखून मैंने बहुत नीचे तक काटा है और उसकी वजह से अब पेन पकड़ना और मुसलसल लिखना मुश्किल है, ये चुभ रहा है और ये नाखून सपोर्ट के लिए होता है। वो ताज़ा यतीम भी हुआ था मैं, अब्बू फौत हुए थे, मुझे याद है 9th-10th की बात। मैंने अल्लाह मियाँ को पहली चुम्मी वैसे तब की थी, तब भी वैसे मतलब थैंक यू में की। मैं सोचा कि यार अल्लाह ने अगर मेरे पैदा होने से पहले मेरे बारे में इतना सोचा हुआ है कि ये पेन पकड़ेगा, ये मुसलसल लिख सकता है, इसको दर्द ना हो, इसको पीछे सपोर्ट के लिए नाखून चाहिए, मतलब यही जल्द जो है वो नाखून बन जाती है आखिर में जब उसने शेड होना होता है, क्योंकि जल्द मुसलसल ग्रो करती है। ये जल्द वाहिद ऑर्गन है जो बढ़ता रहता है, एज के साथ भी नहीं रुकता। तो ये फिर आखिर में नाखूनों की सूरत में पाँव की तरफ और इधर वो नाखून सा बन के फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हटता रहता है जितना ग्रो करता है। तो वो दिन मुझे याद है कि पेपर में बैठे बैठे मुझे इतना को हौसला हुआ कि जिस तरह मेरी माँ छोटे होते मेरे बैग में ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपियाँ, पेंसिलें जो भी डालती हुई थी कि बैग मेरा तैयार हो जाए, या छोटे होते रफ कॉपी पूरी है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, या माएँ डालती हैं बच्चे के बैग तैयार करती हैं, या अब मैंने ट्रैवल पे जाना हो तो मेरी बेगम साहब मेरा बैग तैयार करती हैं कि एक चीज़ उन्होंने रखी होती है, कुछ रह जाए तो 6 बार कहती है मैंने आपसे कहा था अपना टूथब्रश रख लेना, वो आपका रह गया था, या शेविंग किट रख लेना, वो भी फिर बाद में चेक कर लेती है, रह ही गया होता है, फिर मैं भूल गया होता। तो काकियाँ तो चलें ड्यूटी करती हैं। ये अल्लाह हमें भेजने से भी पहले उसने हमारे बारे में इतना सोचा हुआ है। ये वहाँ रहेंगे, इतने ऑक्सीजन भी चाहिए होगी तो सूरज भी चाहिए होगा, दिन भी चाहिए होगा, फिर ये थक जाएंगे तो उन्हें रात भी चाहिए होगी। इसी तरह जो हम सोचते हैं वो भी उसे पता होता है, और जो हमें चाहिए होता है वो हमारे उसकी तरफ मुंह करने से पहले उसे पता होता है कि इसका क्या मसला है, अब ये किधर फंस गया है, या इसने क्या हरकत की है, या अब इसकी क्या डिमांड है, ये असल में ये क्या चाह रहा है। और उसके बावजूद हमारे गिले शिकवे नहीं ख़त्म होते उससे, और कसूर भी अपना होता है। उसने 1400 साल पहले वाज़े तौर पे बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, और ये फाइनल है, ठीक है। उसके बावजूद मैं जिस तरह ये बीबी जो फ़ोन कर रही थी, वो कौमें जिन गलतियों पे जिन कौमों को अल्लाह ने ख़त्म ही कर दिया, अजाब आ गया वहाँ पे, आज वो सारी हरकतें हम कर रहे हैं। और उसके बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है, उनका वो प्यार है, वो मुसलसल उनकी कुर्बानी है, उनकी आल की कुर्बानी है आगे, कि हम जैसे इस दुनिया पे दंदनाते फिर रहे हैं। और हराम है कि हम बेहतरों इन्हीं आयात में आगे वो कह रहा है कि ऐसी कौमों को मैंने ख़त्म कर दिया ज़मीन में, चल फिर के देखो, सूरह क़सस में ही किस्से वो पीछे सुना रहा है कि ऐसी कौमों की तुम्हें निशान मिलेंगे जिन्हें अपनी ताकत पे, दौलत पे, मईशत पे, उनकी प्लानिंग्स पे बड़ा उन्हें मान था कि उन्होंने ज़मीन पे ऐसी कोई एम्पायर खड़ी कर ली है, उनका बिज़नेस सिस्टम ऐसा स्ट्रांग है, या उनका कुछ भी जो भी उन्होंने तरक्कियाँ की, लेकिन जहाँ से उन्होंने जुल्म करना शुरू किया, और जालिम इंसान तभी बनता है जब वो खुदा को भूल जाता है, जब वो खुदा को अपनी ज़िंदगी से निकाल के खुद खुदा बनता है, या खुदा को मानने का दावा तो करता है लेकिन बेसिकली मुनाफिक होता है और अल्लाह के नाम पे फसाद खड़ा करता है, कहता है मैं तो बेहतरी कर रहा हूँ। ये जालिम से भी घटिया लोग हैं, इन्हें मुनाफिक और फासिक कहता है वो मैं तो अगर अपने आप को देखूं, मुझे इस बच्चे की तरफ से तो जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे तो अपना आप जालिम लगता है। किसी और पे ना करूं, अपनी जान पे ज़रूर जुल्म करता हूँ। मुझे वो रब नहीं याद रहता जो मेरे लिए सब करता है, और ज़रा सी मुसीबत, ज़रा सी कमी बेशी हो जाए तो शिकवे, गिले और शिकायतें, और ज़रा सा अच्छा काम कर लो तो जताना शुरू, साथ वालों को भी शुरू, इर्द गिर्द वालों, घर वालों को बंदा जिसे कहते हैं ना, मैं फिर पंजाबी बोलता हूँ, तुनता रहता है कि किसी का आपने ज़रा सा कोई आप कर दें सही। मियाँ बीवी के झगड़े में किसी मियाँ बीवी की लड़ाई सुन लें, वो कहती मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो कहता मैं तुम्हारे लिए वो किया। कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता, रब ने वो आपको सबब बना दिया। अगर आप कोई भलाई कर रहे हैं तो शुक्र करें, उसने आपको ये तौफीक दे दी है।
आपको बांटने वाला हाथ बना दिया है या देने वाला हाथ बना लिया है, लेकिन दावा करते हुए हमें मिनट नहीं लगता दूसरे को जलील करते हुए। और अगर वही ना किसी दिन कोई काम कर सके तो फिर दूसरे भी ताने देते हैं। लेकिन मेरे रब की ऐसी शान है, मैं आज सोच रहा था वैसे कि वो कभी नहीं कहता कि मतलबी आ गया तो फिर या तुम तो हो ही ऐसे। मतलब मैं मतलबी बंदे के साथ नहीं बैठ सकता, या आपको चिढ़ होती है, या ऐसे लोग हैं जो कभी लड़ ही पड़ते हैं कि सर वो वैसे बड़ी अच्छी तरह मुझे कह रहे थे, बड़े मीठे बन के बात करें, लेकिन मुझे पता तो नहीं मेरे से काम है। तो सर मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से, मेरे दिल कहते ऑफिस से जाएं जल्दी। तो वो रब नहीं कहता हमें। सोचिएगा कभी हम जिंदगी में कितनी बार अल्लाह को हमने बगैर मतलब के, उसको अच्छा लगता है हम मतलब से, मैंने तो ये देखा कि उसको अच्छा लगता है, वो तो कहता है कि यार कोई नहीं, तुम्हें मतलब पड़ गया, तू आ जा मेरे पास। तो उसे पता होता है ये फंस गया, उसको ये अच्छा लगता है कि आता तो मेरे पास ही है ना, बल्कि वो ये माइंड करता है अगर आप किसी और तरफ जाएं, किसी और को आप ये समझें कि वो कुछ कर सकता है, इसलिए वो नहीं आपको मतलब ही कहता, उसे कहता है यार इन्हें मेरे से ही मतलब है, वो तो नहीं कहता। लेकिन हम अगर अपना गिरेबान पकड़ें, मैं कम से कम पकड़ूं, मैं तो कभी मतलब के बगैर मुझे खुदा याद नहीं आया, याद ही नहीं होता, भरे पेट कहाँ खुदा याद होता है। बल्कि जब कामयाबियां मिल रही होती हैं तो यही याद होता है कि ये मेरी फलानी प्लानिंग से क्या मैंने सोचा है, देखा मैंने पहले ये कर लिया था ना, मैंने ऐसे किया और वैसे किया। लगता है मुझे तुम लोगों की शक्लों से लग रहा है कि मेरी बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही, कि उस बंदे ने सर को मतलब ही कह दे, सर ने पढ़ के सानू सारियां नूं मना आता है। क्योंकि मुझे यूरिन वूमन उस वक्त आता है जब मेरे इर्द गिर्द वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। आप में से जो बाद में आए हैं, अभी प्रोग्राम तो शुरू हो गया था, मतलबी वाला उन्होंने नहीं सुना होगा। शुरू में हमने एक गाना, एक मुझे किसी ने डेडिकेट किया था, वो कहानी मैंने सुना दी है, वो बाद में सुन लेना जाके। एक काका जी थे मेरे दोस्त के बेटे, तो मुझे ताऊ जी कहते थे, तो उन्होंने एक गाना भेजा था, उसमें कहते थे कि जहाँ जहाँ साया वहाँ वहाँ ताया लगा लें। तो आज से 7-8 साल पहले जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके अब्बू ने उसे कहा कि ये तुम्हारे ताया अबू हैं, तुम्हें ताया जी को ताया ही समझो, एनू मैं एनू बड़ा भरा ही समझे। हालांकि हम दोनों दोस्त थे, स्कूल का क्लास फेलो था मेरा, लेकिन उसका बड़ा ज़रा नाराज़गी वाला एक मैसेज था कुछ दिन पहले। उसने ये गाना मुझे डेडिकेट किया हुआ था जो मैंने सुनाया शुरू में। तो उसने कहा था कि इसका नाम भी मतलबी, आप मतलबी हैं। वो 1000 कार्ड उसने यहाँ से, रशीद साहब ने, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कार्ड तो रशीद साहब प्रिंट कराते थे, वो चले गए, उन्होंने भी बेचारों ने मेरे से कुछ नहीं पाया, मैं उनसे मुफ्त कार्ड प्रिंट कराता रहा, आप लोग भी कई कराते रहे, और वो आगे अल्लाह मियाँ के पास चले गए। उस वक़्त ये 1000 कार्ड लेके दुबई गया था, इसने यहाँ दुआएं शुरू करा दी थी अपने वालिद के फौत होने के बाद। एक काम नहीं करता था, ऐसे फेल था। तो मैंने डांटा था कि बहन छोटी थी, भाई वालदा थी, और कोई था नहीं इनका। इसी तरह ये दुबई गया तो रोता होता था कि वॉशरूम के सामने मेरा बिस्तर है और लोग शराब पीते हैं, साथ वाले कमरे में जो भी लोग रहते थे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के, वो यूरिन भी वहीं कर देते हैं, बू है, गंद है, ये है वो। लेकिन इसने मेहनत की। फिर बीच में इसने मेरे से फरमाइश की कि आपकी जो फ़लाँ काकी मैंने देखी है, तो उसकी मेरे से शादी करा दें, या मुझे नंबर दे दें, मैं खुद राज़ी कर लूँ। मैंने कहा वो सैयदज़ादी हैं, पढ़ रही हैं, और वो आप नहीं उन्हें हैंडल कर सकोगे। कुछ अर्सा मेरे से ज़िद करता रहा, मैंने डांट डपट लगा दी। तो वो उसका मैसेज था, चूँकि उसमें ज़रा लैंग्वेज और तरह की है, तो मैंने वो नहीं सुनाया, लेकिन उसने वैसे भी गाना मुझे डेडिकेट किया हुआ था। तो उसने मुझे तस्वीर भेजी हुई थी कि रशियन गर्ल है उसके साथ, और शुक्र है कि वो भी मज़हब से फ़ारिग है, ये भी मज़हब से फ़ारिग हो गया। तो उसने कहा यहाँ के, वैसे मैंने शेख से पूछ लिया, उसने कहा वो बंदा लोगों को गुमराह कर रहा है, सैयदों की कोई इज़्ज़त नहीं करनी होती, सैयद की लड़की का कोई मसला नहीं होता, सैयदों की लड़कियों से शादियाँ भी हो सकती। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि नहीं हो सकती, मैंने तो ये कहा था कि बेहतर होता है कि सैयद बच्ची की शादी सादात में हो, और अगर ना हो तो फिर जहाँ भी कहीं रिश्ता हो की जाए, बस ये देखा जाए कि वो उस निस्बत की इज़्ज़त करने वाले हों। मैं नाम तक में कहता हूँ कि एहतियात किया करें, बच्ची का नाम फ़ातिमा रख लेते हैं और उसको गाली दे देते हैं फिर, या कह देते हैं तेरे पिछले ऐसे हैं,
वो सैयदजादी को कह दो तेरे पिछले ऐसे जो गुस्से में लोग लड़ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो किधर तक बात चले गई है, क्या कह रहे हैं। उन बदबख्तियों से फिर आगे औलाद भी ख़राब होती है या उसमें डिफेक्ट्स आते हैं। जब वो हसास हो, अगर एहसास वाली हो, कुर्बानी देने वाली हो, और ज़्यादा बोझ पड़ता जाता है। तो खैर मैंने इनकार किया था, प्यार से समझाया था सारा कुछ। उसके बाद सीन से गायब हो गया, माँ और बेटी तड़पती रही। तो मैं बात याद इसलिए मुझे आ गई है कि उनकी वालदा का मैसेज मुझे देना भूल गया, वो बीच में गाना सुना के मैंने ख़त्म कर दी थी बात। तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले तड़पती थी उससे मिलने के लिए। ये रशियन वाला मैसेज है ना बेटा आपका, मैंने बहू उन्हें दिखाई है, लेकिन वो उनकी बेटी ने उन्हें ये बात समझा दी है कि अम्मी ये बग़ैर निकाह के रह रहे हैं इन रिलेशनशिप, और ये कह रहा है कि मुझे मज़हब का मसला नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा है कि आपकी वालदा ने कहा है कि आज से मेरे आंसू खुश्क हो गए, मैं जो 7 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो अगर तुम मेरे नबी के नहीं हो तो मेरे भी नहीं हो, ठीक है। वो बड़ी माँ ने बड़े हौसले से तुम्हारी माँ ने ये कहा है कि जी ऐसी इंज जी लिया है ना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बहन के पास भी अब गाड़ी है, और वो आप वाली है जो मैंने उस दिन आपके पास देखी थी, महविश के पास, वो ब्लैक सी गाड़ी जो थी, नाम मुझे नहीं आता, चाइनीज़ गाड़ी है शायद, चेरी। तो वो बच्ची ने भी इंटरनेट से ही कमाया, लेकिन खैर खैरियत से हलाल से ही कमाया जो भी है। तो वो दोनों माँ बेटी माशाल्लाह, और अल्लाह ने उन्हें बेटा दे दिया, दामाद अच्छा है उनका। तो आप खुश रहें साईं, जहाँ भी हैं। तो मुझे नाम आपका अच्छा लगा, तो मैं तो वो बात इन लोगों से कर रहा था कि मतलबी तुमने तो मुझे लिखा कि मैंने आपसे 1000 कार्ड भी बिठवा लिए दुबई में शेखों के और पता नहीं किस किस को, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानी, मतलब निकलवा लिया मैंने अपना। लेकिन मैं तो अपना सोच रहा था कि मेरा रब जो है उसने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मतलबी हो। हालांकि हम सारे मतलब से उसके पास जाते हैं, हम में से बहुत कम है जिन्होंने कभी नमाज या दुआ इसलिए मांगी हो कि कोई बात नहीं है, अल्लाह जी बस वैसे ही आपको देखना था, आपसे बात करनी थी। मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम लोग होंगे, जो हैं वो बड़े अजीम हैं, मैं उनकी हवा तक नहीं पहुंच सकता। मैं कम अज़ कम सारी ज़िंदगी खुदा जब भी याद आया कि दरवाजे च हाथ आ गया तो हुई अल्लाह, ठीक है, कहीं फंस गए हैं, छापा पड़ गया तो हाय अल्लाह अज बाजा अज ना किसी ने देखा हो, कहीं शक पड़ गया, कोई वीडियो बन गई तो या अल्लाह, वो तो तभी याद आता है मुझे तो या कोई चीज़ लेनी हो या कोई मुताजी पड़ जाए तो उसको तो अच्छा लगता है। चाहे मतलबी, हमें मतलबी अच्छे नहीं लगते वैसे, हमारे से अगर कोई मतलब का मतलब रखे, कोई दोस्त जैसे हम कहते हैं ये बड़ा मतलबी है, तो मतलबी की कंपनी भी कोई नहीं लेने पे तैयार, कोई उसके साथ बैठने को नहीं तैयार होता। और मेरे जैसे हों तो बड़ी आवाज़ारी से जल्दी उसको कहते यार ये ले जा, ठीक है, पता होता है कि ये है ही मतलबी है, हमें कहानियाँ सुना रहा है, इसका ये मकसद है। लेकिन मेरा रब नहीं कभी कहता, ये मैं बात कर रहा। मैं तो इस गाने में इस पे पहुंचा था कि वैसे ही मैं सोच रहा था, मुझे नहीं याद आया, मैंने सोचा कि ज़िंदगी में मैंने कब कब अल्लाह को बग़ैर किसी वजह के वैसे ही अल्लाह मियाँ से बातें की हों कि अल्लाह मियाँ बोर तो नहीं हो रहे, आपको कोई लिफ्ट ही नहीं करता बग़ैर मतलब के, चलें आपको खुश करते हैं, मैं बग़ैर मतलब के आ गया हूँ, और सुनाएं आप क्या हाल है। मैंने नहीं, मुझे नहीं याद आया। और बल्कि मुझे उसने इस तरह भी हौसला दिया कि मुझे वो नहीं याद था शदीद मुश्किल में कि अब क्या करूं, तो वो उसने अचानक कह दिया कि यार मैं हूं ना। इसलिए मुझे वो फिल्म का वो टाइटल, मैंने फ़िल्म देखी नहीं लेकिन मुझे बड़े अच्छी लगती है कि मैं हूं ना, है ना एक फ़िल्म कोई इंडिया की, मेरा ख्याल है सुष्मिता है शायद उसमें, कि यार शाहरुख ही ना वाड़ी जाया करो। उन्होंने जो सुष्मिता की कड़ी सी, मैंने उसका छोटा सा क्लिप सुष्मिता का देखा था, उसमें उसने कहा कि वो मेरे सारे सीन काटे हुए थे, तो वो पता नहीं फ़रा खान है कोई जो डायरेक्टर है, पता नहीं कौन है, उसने मुझे कहा कि वेरी सॉरी, वो असल में मेन रोल शाहरुख का था, तो तुम उसमें नज़र ही नहीं आ रही और कोई दूसरी नज़र आ रही है ज़्यादा। तो मैंने उसे कहा सुष्मिता, शुश जी की बड़ी बात है, तो शुश जी कहती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि शुश ऐसे नहीं कहते अपना नसीबा लेना होता है। तो वो कहती हैं कि जब वो फ़िल्म शायद रिलीज़ हुई तो बहुत बड़े कोई डायरेक्टर जो कोई हैं उनका फ़ोन आ गया, वो कहने लगे कि मैं रोई जा रहा हूँ और मैं तेरा सीन देखा है और तेरी प्रेजेंस ऐसी है कि वो सारी फिल्म पे छा गई है। तो होता ही ये शोबिज़ में, जो फिल्म एक्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, नहीं पता होता है कि ये चीज़ कैसे काउंट करती है। तो वो बता रही हैं कि बॉम्बे के जितने सिनेमे थे उनके ऊपर जो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे मूवी के, उनमें शाहरुख खान साहब के साथ कोई और खातून थी और विलन कोई 2-3 जो मेन रोल थे उनकी तस्वीरें थी, सुष्मिता का कहीं नाम ही बस छोटा सा लिखा होता है कि सुष्मिता भी है।
वो कहती हैं कि विद इन अ वीक सारे बिलबोर्ड चेंज हुए और मेरी तस्वीर उसमें हर जगह सुष्मिता जो थी वो नज़र आई। तो सुष्मिता भी शीन से है, शाहरुख भी शीन से है और शुश भी शीन से है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने नाम लिया ना कि मैं हूँ ना, तो मुझे वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी, उसका नाम बड़ा अच्छा लगा, मैं हूँ ना। तो अल्लाह ने कई बार खुद याद करा दिया कि यार तू परेशान क्यों है, मैं हूँ ना। लेकिन मुझे नहीं कभी भरे पेट याद आया हो। शायद आप लोगों को जिन्हें याद आया आपको सलूट है, जो उसको याद रखते हैं, जो उससे वैसे ही बातें करते हैं। कहीं आपके हाथ में इख्तियार का कलम होता है, आप किसी की ज़िंदगी मौत का फ़ैसला कर सकते हैं, किसी के रोज़ी रोटी का फ़ैसला कर सकते हैं, किसी के रोज़गार का फ़ैसला कर सकते हैं। बेयक जुम्बश कलम किसी का इस दुनिया में रहने और ना रहने का, फांसी की सज़ा या फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ खुदा याद आ जाता है, चलिए ये भी अच्छी बात है। फ़ैसला करते हुए अल्लाह कहता है मिनिमम मुझे वहाँ याद कर लिया करो। इंसाफ, मिनिमम आपसे इंसाफ मांगता है, और जब आप नहीं करते तो फिर वो जुल्म होता है, और जुल्म वो पसंद नहीं करता। और जुल्म करने वालों को, जालिमों को वो कहता है कि आखिरकार मैं मिटा देता हूँ। उनका अंजाम यही होता है। लेकिन जुल्म करने वालों में से भी कुछ तो अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, वो सारी करते हैं जितने भी जुल्म करते हैं। कई तरीके से है, अपनी औकात से ज़्यादा बोझ उठाना, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी उसकी तमन्ना करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे जाने की कोशिश करना, ये भी सारे जुल्म ही हैं। लेकिन वैसे आपस में इंसानों में अल्लाह को ये मसला नहीं, अल्लाह को ये है कि आपस में तमीज़ से रहो। जैसे माँ को होता है ना, बच्चे उसके, हमारी तो इंडिया पाकिस्तान की माओं को तो ये बड़ा मसला है, कंबाइन ही रहन, आपस से इकट्ठे ही रहन। वो भावें इकट्ठे होकर कह रहे होने अम्मी जान कदू छड़ेगी, हमारी बीवियों को तंग करती है या हमारे बच्चों को मारती है। लेकिन अल्लाह का भी इसी तरह है कि बस ज़मीन पे फसाद ना करें, बस आपस में लड़े ना। और फिर कहता है ये जो मुनाफिक है ना, यही फासिक हैं, यही फसादी हैं। उसमें वो कह रहा है कि मैं दिलों के भी हाल इनके जानता हूँ। आयत का मकसद ये था, मतलब ये, उसके बावजूद मतलब मैं इन पे ज़मीन तंग नहीं कर रहा, मैं इनकी दिन रात का ख्याल रख रहा हूँ, मैं इनकी ऑक्सीजन का, यार मैंने क्या कहना, मैं मतलब लेवल है। उसके बाद कह रहे कि यार उसके बावजूद ये मुझे भूल जाते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे ना भूलें, वो कहते हैं कि मुझे भूल के फिर ये जुल्म करते हैं, मतलब ये आपस में सत्यानाश मारते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि वैसे तो टांग भी काट देना, मैं दोबारा उसी वक्त नहीं उगा सकता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे इतना फार ग्रांटेड लेना है कि ये जो थोड़ा सा भी डरते हैं ना, और आपस में फसाद जो थोड़ा बहुत नहीं करते, इन्होंने वो भी आती चुक लेनी है कि खैर है लाती है ना, बटन दबावांगे, सूरह रहमान सुनांगे तो नमी उगाएगी, उसे वेले आ जाएगी। ठीक है, तो मौत का खौफ रह गया, वो एक डर उठ रहा है, वो एथिस्ट को भी मानना पड़ता है। खैर